मथुरा के हरे भरे जंगल में एक आम का पेड़ था। जंगल के सारे पेड़ों से यह अलग पेड़ था क्योंकि इस पर सोने की बनी हुई रसीले आम लगे हुए थे। यह आम का पेड़ एक जादुई पेड़ था और शक्तिशाली भी। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी उसका अंडा हिलने लगा। लगता है मेरे अंडे से बच्चे बाहर आने वाले हैं। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया हिलते हुए अंडे पर दो चोंच मारी, अंडा फूट गया। उसमें से एक नन्हा चूजा निकला। चिड़िया उस चूजे को देखकर बहुत खुश हुई। चूजा भी बहुत रो रहा था। सेठ चंदूलाल शहर की एक बड़ी सी कंपनी में मालिक था। उसकी पत्नी बहुत आलसी थी। पूरे दिन अपने घोंसले में सोई रहती थी। रानू चिड़िया अपने खेतों में अंडे का खेती कर रखी थी। उसी से उसका घर चलता था। रानू चिड़िया के खेत में फसल बहुत अच्छे थे। सफेद कलर के गोल गोल अंडे लगे हुए थे। कुछ देर बाद शाम हो जाने पर सभी पक्षी एक एक करके अपने घर आए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतर अपने घर को रिपेयर कर रहा था। आज कई दिनों से अपने घर को रिपेयर कर रहा हूँ, पता नहीं आज भी बन पाएगा या नहीं। गोलू अपने मेहनत को जारी रखा। कालू कौआ उसी रास्ते से जा रहा था। सोने का पेड़ देखा तो कहा कि अरे इतने अच्छे पेड़ मैं कभी नहीं देखा, और सोने का फल, इनको बेचकर मैं खूब सारा पैसा कमा सकता हूँ। कालू कौआ बहुत लालची था। टुनटुनी नन्हे से बच्चे को उड़ना सिखा रही थी तो उसको प्यास लगा। एक पेड़ पर जा बैठा। चिड़िया भी आई। माँ, मुझको बहुत तेज से प्यास लगी है, प्लीज मुझको पानी लाओ, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगी। इसकी भोली माँ नटखटी आवाज सुनकर पानी लाने चल पड़ी। रास्ते में कहीं भी तालाब नहीं दिखा। आगे एक छोटा सा नहर था, वहीं पर गई और पानी लेकर तुरंत चल पड़ी। इधर रानू चिड़िया अपने खेतों में फसल देखने जा रही थी। टुनटुनी के बच्चे को देखी। अरे ये छोटा बच्चा किसका है और इस पेड़ पर छोड़कर कहाँ गया? तब तक उसकी माँ आ गई। बहन, तुम इतना छोटे बच्चे को छोड़कर कहाँ गई थी इतने घने जंगल में? टुनटुनी चिड़िया घबरा गई। क्या बताऊं बहन, इसको ही प्यास लगी थी, इसीलिए मैं पानी लाने चली गई। ये दोनों चिड़ियाएं आपस में बात करती रहीं। अरे भाई, कितने दिनों के बाद मिले हो? मैंने सुना है कि तुम सेव का घर भी बनाते हो। जरा मेरा भी घर बना देना। जितने रुपए मांगोगे मैं दे दूंगा। गोलू कबूतर हार नहीं माना और कड़ी मेहनत करने के बाद घर बनाकर रेडी कर दिया। कुछ ही समय में धीरे धीरे शाम हो गया। अंधेरा हो जाने पर चिड़िया का बच्चा निराश घर के बाहर बैठा हुआ था। जादुई आम का पेड़ पूरे चमक रहा था। देखा तो अपने माँ को बुलाया। चिड़िया बाहर आई। चमकती हुई जादुई पेड़ को देखकर टुनटुनी डर गई। उसके पास गई तो पेड़ कहा कि टुनटुनी, मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार चिड़िया हो और मैं ईमानदार पक्षियों की सहायता करता हूँ। चिड़िया यह बात सुनकर उसके दिलों को थोड़ा शांति मिला। तब तो सही है, मैं तुम्हारे फलों को बेचकर अपना गुजारा कर लूंगी। राघवपुर नाम का एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसके पास 2 अंडे थे। उन दोनों अंडे से एक भी बच्चा बाहर नहीं आया था। अब कुछ महीनों में चिड़िया के बच्चे उन अंडों से बाहर आ जाएंगे। चिड़िया बहुत गरीब थी। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी और घर चलाती थी। चिड़िया एक दिन सेठ चंदूलाल के पास पैसे मांगने गई। कहती है कि सेठ जी, मुझको थोड़े पैसे दीजिए, मेरे बच्चे अंडे से बाहर आने वाले हैं, उनके लिए हमको घर बनाना है। सेठ चंदूलाल कहता है कि नहीं, अब तुमको नहीं दूंगा। तुम पिछले ही महीने कुछ पैसे लेकर गई थी, वह पैसे अभी तक नहीं दी, चली जाओ यहाँ से।
बेचारी टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ कहे अपने घर के तरफ चल पड़ी। इधर शाम होने वाला था। चिड़िया थोड़े ही समय में अपने घर चली आई। घर आकर कहती है कि हे भगवान, अब कितना सजा दोगे इस बेचारे गरीब को। टुनटुनी चिड़िया यह बात कहकर अपने घोंसले में सो गई। सर्दियों का मौसम आ ही चुका था। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया उठी, देखी कि बाहर सारे बर्फ गिर रहे थे। चिड़िया कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं। चिड़िया उन अंडों को लेकर अपनी सहेली मीनू चिड़िया के पास गई। धीरे धीरे बर्फ तेज गिरने लगे। कुछ ही समय में चिड़िया अपने सहेली के पास पहुंच गई। जाकर कहती है कि अरे मीनू बहन, जरा दरवाजा खोलो तो। उसकी सहेली दरवाजा खोलकर बाहर आई। कहती है कि अरे बहन, ये क्या हुआ? इतनी बर्फ में तुम बाहर क्यों निकली हो? टुनटुनी चिड़िया रोते हुए बोली कि क्या कहूँ बहन, इस गरीब की हालत। मेरे अंडा इन बर्फ में भीगकर खराब हो जाएंगे। क्या मेरे अंडे को आप रख लोगी? मीनू चिड़िया कहती है कि अरे नहीं, मैं किसी का अंडा अपने घोंसले में कैसे रख सकती हूँ। मैं नहीं रखूंगी बहन, तुम चली जाओ। इतना कहकर उसकी सहेली मीनू चिड़िया चली गई घर के अंदर। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अंडों को लेकर दूसरे जंगल में चल पड़ी। चिड़िया अभी जा ही रही थी, तभी एक कालू कौवे का घर मिला। कहती है कि कौवा भैया, क्या आप मेरे अंडों को रख लेंगे? इतनी सर्दियों में मेरा अंडा खराब हो जाएगा। कालू कौवा कहता है कि तुम चिंता मत करो बहन, दो, मैं तुम्हारे अंडे को अच्छे से रख देता हूँ। चिड़िया अपने दोनों अंडे को दे दी और कौवा अपने घर में रख दिया। फिर चिड़िया चली गई अपना घर दोबारा बनाने के लिए। बाहर बहुत बर्फ गिर रहा था। चिड़िया सही से उड़ नहीं पा रही थी। कैसे भी करके जंगल से कुछ लकड़ी इकट्ठा की घर बनाने के लिए। फिर उन लकड़ियों को चिड़िया अपने चोंच में पकड़कर घने जंगल के तरफ चल पड़ी। चिड़िया अभी जा ही रही थी, तभी एक फरा हुआ आम के पेड़ मिला। चिड़िया कहती है कि क्यों नहीं इसी आम के पेड़ पर अपना घर बना लूं। फिर चिड़िया उसी आम पे अपना घर बनाने लगी। कुछ समय बहुत मेहनत की, अंधेरा हो गया। रात भर चिड़िया उस घर को बना ही रही थी और इधर बर्फ भी गिरना बंद नहीं हो रहा था। चिड़िया रात भर मेहनत करती रही। सुबह चिड़िया अपना घर बनाकर रेडी कर दी। फिर कहती है कि घर तो बन गया, अब चलती हूँ अपने अंडों को लाने। चिड़िया अपने अंडों को लाने के लिए कौवे के पास गई। कौवा अपने घर पे नहीं था। चिड़िया कहती है कि हे भगवान, अब यह कहाँ चला गया? चलो कोई बात नहीं, मैं अपना अंडा लेकर चल पड़ती हूँ। चिड़िया अपने अंडे को लेकर अपने घर चल पड़ी। उन अंडों को लेकर चिड़िया अपने घर जल्दी जल्दी जा रही थी। तभी रास्ते में चिड़िया के पैर से वो दोनों अंडे छूट गए और नीचे जमीन पर गिर पड़े। वो दोनों अंडे एक साथ फूट गए। चिड़िया उन अंडों को फूटते देखकर कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं? मेरे पास जो अंडे थे वो भी फूट गए। हे भगवान, इस गरीब को कितना सजा दोगे? ऊपर से बर्फ भी गिर रहा था। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उन अंडों को छोड़कर अपने घर चली गई। रास्ते में चिड़िया रोते जा रही थी। तभी देखती है कि एक सोने का अंडा गिरा पड़ा था। चिड़िया उस अंडे को देखकर कहती है कि अरे ये क्या है? मैंने तो इतना बड़ा अंडा कभी नहीं देखा। चिड़िया उसके पास गई। पास जाकर जैसे चिड़िया दो चोंच मारी उस अंडे पर, तभी वह अंडा फूट गया और उस अंडे से एक बहुत सुंदर चूजा निकला। उस चूजे को देखकर चिड़िया मन ही मन खुश हो गई। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टुनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो